हरि अनंत हरि कथा अनंता हरिवंश पुराण कथा और 50वां अध्याय जीवन निर्बंधता। नारायण आश्रम में भगवान विष्णु का शयन और उत्थान तथा पास आए हुए ब्रह्मा आदि देवताओं से उनके आगमन का प्रयोजन पूछना। वेशपाल जी कहते हैं कि जन्मजे उन ऋषियों से पूजित होकर सर्वेश्वर भगवान विष्णु ने पुराण प्रसिद्ध दिव्य ब्रह्मधाम बैंकुट में जो उन श्री नारायण को आश्रम विश्राम स्थान है प्रवेश किया, उन्होंने प्रसन्नचित से उस यज्ञ भाग में एकत्र हुए उन सब महर्षियों से विद्यालय आदि देव पद योनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने ही नाम से प्रसिद्ध हुए उस नारायण आश्रम में प्रवेश किया। उसमें प्रवेश करते ही भगवान ने संपूर्ण आयुधों को त्याग दिया और वहाँ उन्हें अपना शयनागार दिखाई दिया जो समुद्र के समान शोभा पा रहा था। तो उसमें सनातन देवगण और शाश्वत महर्षि निवास करते थे। संवर्तक प्रलयकारी मेघों के अभिमानी देवता वहाँ विद्यमान थे। वे स्थान नक्षत्रों के आश्य भूत और ज्योतिर्मंडल से व्याप्त था। जो वहाँ जाने के अधिकारी नहीं है उनके लिए वह दिव्य धाम अंधकार से आवृत है, अर्थात उनकी वहाँ पर पहुँच नहीं हो पाती। देवताओं और असुरों के लिए भी वहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन है। वहाँ न तो वायु की, न चंद्रमा की और न सूर्य की ही पहुँच हो पाती है। वह दिव्य देश भगवान पद्मनाभ के सच्चिदानंद में श्री विग्रह की तेजो राशि से आवृत एवं प्रकाशित है, जो पहले सहस्त्रों मस्तकों से विभूषित विराट रूपधारी होकर शोभा पाते थे। उन्हीं भगवान ने उस दिव्य धाम में प्रवेश करते ही जगत के प्राणियों की कर्म वासना मही जटा का भार सिर पर धारण किए वहाँ सोने की तैयारी की। तदंतर लोकों के अंतकाल को जानने वाली कृष्ण वर्णा काल रूपणी निंद्रा जो नेत्रों का हास्य लेकर शोभा पाती है, उन परमात्मा श्री हरि की सेवा में उपस्थित हुए व्रतधारियों में श्रेष्ठ श्री हरि ने समुद्र और मेघों के जल से शीतल दिव्य शया पर शयन किया। प्रलय काल में सारे जगत के कारण मग्न हो जाने पर जिस नियम से भगवान के शयन का वर्णन पुराणों में मिलता है, उसी के अनुसार उस समय भी भगवान के शयन किया था। जगत के अबुद्ध के लिए शयन करने वाले उन सर्वसमर्थ महात्मा विष्णु की वहाँ रहने वाले देवता ऋषि उपासना करने लगे। सोए हुए भगवान की नाभि के मध्य भाग से एक कमल प्रकट होकर शोभा पाने लगा और उसकी कांति सूर्य के समान थी। वहीं ब्रह्मा का आदि आसन है और उसमें सहस्त्र दल है। वह बीज रूपी विभिन्न वर्णों से अंकित अत्यंत कोमल एवं अच्छी तरह खिला हुआ है। तो ब्रह्मा जी की जो पूर्व जन्मों की वासना कर्म संस्कार है, वही सूत्र रूप से मानो भगवान का उठा हुआ हाथ है, उसके द्वारा वे सृष्टि आदि के लिए संकेत कर रहे हैं। और इस प्रकार वे महामुनि श्री हरि सोते हुए समस्त लोकों के काल जनित उलट फेर सृष्टि संहार की आवृत्ति किया करते हैं। उनके खुले हुए मुख से जो निवास वायु निर्गत होती है, उससे प्रेरित होकर प्रजा की विभिन्न श्रेणियां बड़े वेग से निकलती और उत्पन्न रहती है। वे उत्पन्न हुए पवित्र प्राणी साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रूप से 4 भागों में विभक्त किए जाते हैं। फिर वे चारों वर्ण के लोग अपने अपने लिए बताए गए वेदोक्त कर्म का निष्काम भाव से अनुष्ठान करके अपनी परम गति परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। योग निद्रा का से लेकर शयन करने वाला जो भगवान विष्णु का योग माया से समावृत स्वरूप है, उसे स्वयं ब्रह्मा जी तथा ब्रह्मलोक के अविनाशी ब्रह्म ऋषि
भी नहीं जान पाते। वे ब्रह्मा आदि सभी ब्रह्म ऋषि किसी देश काल में सोए और किसी देश काल में आसन पर बैठकर और जागते हुए भगवान के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझ नहीं पाते। उन्हें ये ज्ञात नहीं होता कि यहाँ कौन जागता है, कौन सोता है, कौन सर्वशक्तिमान होकर भी कोई चेष्टा नहीं करता, कौन भगवान है, कौन परम कांतिमान है तथा कौन कृष्ण सूक्ष्म से भी कृष्णतर अत्यंत सूक्ष्म है। देवता दिव्य युक्तियों द्वारा उनके विषय में विचार करते रहते हैं, परंतु वे अब तक उनके जन्म और कर्म के रहस्य का पता नहीं लगा सके हैं और उन परमात्मा ने अपने निश्वास भूत वेद मंत्रों के द्वारा जिनका उपदेश किया है, उन वेदिकी गाथाओं द्वारा जो उनके चरित्र को जानते हैं, उन पुरातन ऋषियों ने ही पुराण में ही उन परमेश्वर के स्वरूप का विशेष विवेचन किया है। और देवताओं के यहाँ भी महापुराण आदि के उनके पुरातन चरित्र का स्मरण किया जाता है, उनका कहीं अंत नहीं है। और उन देवादिदेव परमात्मा का उनके प्रभाव से पराक्रम आदि के द्वारा प्रकट हुआ जो लीला चरित्र है, उसी से ये वेदिकी और लोक की श्रुतियाँ भरी हुई है। लोकों की सृष्टि के समय ये लोक भावन मधुसूदन सगुण रूप से प्रकट होते हैं और दानवों के विनाश के लिए सदा जागरूक रहते हैं। और जहाँ सो जाने पर इन अविनाशी प्रभु को देवता भी नहीं देख सकते थे, वही ये वर्षा काल में आषाढ़ शुक्ला एकादशी से कार्तिक शुक्ला एकादशी तक सोते और वर्षा व्यतीत होने पर जागते हैं। भगवान विष्णु ही वेद यज्ञ तथा समस्त यज्ञ के उपकरण हैं। यज्ञों द्वारा प्राप्त होने वाली जो परम गति बताई गई है, वे भी ये भगवान पुरुषोत्तम ही हैं। भगवान के शयन काल में मंत्रपूत यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान नहीं होता है। शरद ऋतु में जब ये मधुसूदन जागते हैं, उस समय वाजपेयी आदि यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ हो जाता है। भगवान विष्णु के शयन करने पर मेघों के स्वामी देवराज इंद्र स्वयं ही प्रजा पालन रूप वैष्णव कर्म का संपादन करते हैं और वही लोगों से वर्षा ऋतु में होने वाले जल संबंधित कर्म, उपाकर्म एवं श्राद्ध तर्पण आदि का अनुष्ठान करवाते हैं। ये जो ज्ञान तपोमयी माया है, वही संसार में निद्रा रूप से स्थित है। वह अकारण ही सबसे द्वेष रखने वाली और भयंकर है तथा काल रात्रि युद्ध क्षेत्र में उतरते हुए राजाओं के लिए काल रात्रि के समान है। उस तामसी माया का शरीर है रात्रि, जिसका द्वार है अंधकार। वे दिन का नाश करने वाली तथा निद्रा द्वारा भूतल के समस्त प्राणियों के आधे जीवन को हर लेने वाली है। उसका स्वरूप भयंकर है। इस निशा एवं निद्रा रूपणी माया से आविष्ट हुआ कोई भी प्राणी बारंबार जमाई लेने लगता है और महासागर में डूबते हुए मनुष्य के समान विवश होकर उसके वेग को सहन नहीं कर पाता। पृथ्वी पर रहने वाले मरण धर्मा मनुष्य को ये निद्रा भोजन अथवा किसी प्रकार के परिश्रम के कारण प्राप्त होती है। इस प्रकार ये लौकिक की निद्रा जगत के सभी प्राणियों को आती है। पृथ्वी पर देहधारियों को जो निद्रा आती है, वह प्राय सो लेने के बाद स्वयं ही नष्ट हो जाती है, परंतु जब प्राणियों का मृत्यु काल उपस्थित होता है, उस समय ये उनके प्राणी का प्रबल वेग से नाश कर डालती है। देवताओं में भी भगवान नारायण के सिवा दूसरा कोई उसे धारण नहीं कर सका और न इस पर काबू ही पा सका। भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुए ये माया सर्व संहारकारी काल की सखी सहाय की है। वही ये माया भगवान नारायण के मुखमंडल में उनके नेत्र कमलों के भीतर स्थित देखी गई है। यही कमल नयनी नारी के रूप में भी प्रकट होती है। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली निद्रामयी माया अल्पकाल में ही समस्त लोगों को ग्रेस लेती है और जिनका मार्ग सूक्ष्म है, उन परमात्मा श्री हरि ने समस्त लोगों के हित के लिए
अर्थात उन्हें विश्वास सुख का अनुभव कराने के लिए इस निद्रा को धारण किया है। जैसे पति पतिव्रता स्त्री का सेवन करता है, उसी प्रकार विश्राम सुख की इच्छा वाले प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर इसका सेवन करना चाहिए। इस तरह अविनाशी भगवान विष्णु योग निद्रा से आच्छत्र हो संपूर्ण जगत को मोह में डालते हुए उस समय नारायण आश्रम में शयन करने लगे। वहाँ सोते हुए महात्मा नारायण के हजारों वर्ष बीत गए। सतयुग तथा उत्तम त्रेता युग भी समाप्त हो गए। द्वापर के अंत में समस्त लोगों को अत्यंत दुख से पीड़ित जान महर्षियों द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए वे महातेजस्वी भगवान श्री हरि जाग उठे। ऋषि बोले, भगवान, जैसे पहले के उपभोग में लगी हुई फूल माला को त्याग दिया जाता है, उसी प्रकार आप अपनी इस सहज निद्रा को त्याग दीजिए। तो ब्रह्मा जी के साथ ये समस्त देवता आपके दर्शन की अभिलाषा से खड़े हैं। हंसी के ये उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मवेत्ता महर्षि वेदोक्त स्त्रों का पाठ करते हुए आपका अभिनंदन करते हैं, आपका बधाई देते हैं। और भूत भावन विष्णु, ये जो आपके ही स्वरूप भूत और पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश रूप महाभूतों के अधिष्ठाता देवता है, इनके शुभ वचन आप सुने। देव ये मुनि मंडल सहित सप्त ऋषि गाने योग्य दिव्य वाणी द्वारा स्वभावता आपकी स्तुति करते हैं। कमल नयन उठिए, महातेजस्वी पद्मनाभ देवताओं के गुरुतर कार्यवंश आपको जगाने के लिए कुछ कारण उत्पन्न हो गया है। तो वेदव्यास जी कहते हैं, जन्मजे जब सारे जल को समेटकर तथा अंधिकारियों के लिए योग माया ने जो तमो में आवरण लगा दिया था, उसको भी दूर करके भगवान हंसी के अपनी उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित होते हुए उठे। उन्होंने देखा ब्रह्म सहित समस्त देवता उपस्थित है और उनके मन में शोभ उत्पन्न हुआ है और उसी के संबंध में ये कुछ कहना चाहते हैं। उन्हें ये भी ज्ञात हो गया कि ये लोग जगत के लिए यहाँ पधारे हैं। निद्रा के द्वारा जिनके नेत्रों को विश्राम मिल चुका था, उन भगवान श्री हरि ने धर्म सम्मत युक्ति संगत तथा सात्विक अर्थ से युक्त वाणी द्वारा उस समय उन देवताओं से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले कि देवताओं, तुम्हारा किससे युद्ध छिड़ा हुआ है? कहाँ से तुम पर भय आया है? अथवा किस देवताओं को किस वस्तु की आवश्यकता पड़ गई है? बताओ, कौन ऐसी वस्तु है जो मेरे पास नहीं है? अर्थात मेरे पास सब कुछ है और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। दानवों की ओर से कौन सा ऐसा कार्य किया गया है जो लोक के लिए अमंगलमयी और मनुष्यों के लिए कष्टजनक सिद्ध हुआ है? यह मैं शीघ्र जानना चाहता हूँ। तो आप सभी ब्रह्मवेत्ताओं के बीच में इस उत्तम शया को त्याग कर यह मैं आपके कल्याण साधक के लिए तैयार खड़ा हूँ। बताइए, आपकी क्या सेवा करूँ? बोलिए विष्णु भगवान की जय।